कक्षा 12 वार्षिक परीक्षा 2024 फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूलें। प्रश्न क्रमांक पहला हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दूसरा, ऐसी खेती जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियों का पशुओं द्वारा चरण किया जाता है उसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा रैंचिंग खेती कहते हैं। तीसरा, जिन फसलों की बुवाई के समय कम तापक्रम तथा अनाज पकते समय अधिक तापक्रम एवं शुष्क मौसम की आवश्यकता हो उन्हें कहते हैं। पहला, जायद की फसलें। दूसरा, खरीफ की फसलें। तीसरा, रबी की फसलें। चौथा, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, कृषि की वह कौन सी पद्धति है जिसमें आगे बोई जाने वाली फसल की बुवाई पहली फसल की कटाई से पहले कर दी जाती है। पहला, अविराम खेती। दूसरा, ओवरलैपिंग खेती। तीसरा, सघन खेती। चौथा, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ओवरलैपिंग खेती। पांचवा हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। छठवा हो जाएगा, मृदा का कौन सा भौतिक गुण परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा मृदा संरचना का गुण। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, वर्तमान में कृषि एक खालिस्तान का रूप ले चुकी है। इसका उत्तर हो जाएगा व्यवसाय का रूप ले चुकी है। दूसरा, जैविक खेती को खालिस्तान खेती भी कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिक खेती भी कहते हैं। तीसरा, कपास की फसल के सफल उत्पादन के लिए भिंडी की फसल को खालिस्तान फसल के रूप में लगाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कीट आकर्षक फसल के रूप में लगाते हैं। चौथा, कम उपजाऊ भूमि में एक खालिस्तान फसल अवश्य लगाना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा दलहनी फसल अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा, मृदा का निर्माण खालिस्तान के अपक्षय से होता है। इसका उत्तर हो जाएगा चट्टानों के अपक्षय से होता है। छठवा, मृदा की खालिस्तान संरचना किसी के लिए सर्वोत्तम होती है। इसका उत्तर हो जाएगा क्रमवी संरचना होती है। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, सही जोड़ियां बनाइए। पहला, पीली क्रांति। इसका उत्तर हो जाएगा तिलहन उत्पादन। दूसरा, विशिष्ट खेती। इसका उत्तर हो जाएगा एक ही फसल से 50% से अधिक आय की प्राप्ति। तीसरा, बहुवर्षीय फसल। इसका उत्तर हो जाएगा आम। चौथा, सहचर खेती। इसका उत्तर हो जाएगा दोनों मिश्रित फसलों का एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ना। पांचवा, मृदा में वायु। इसका उत्तर हो जाएगा 25%। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, खेती की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें जमीन की उर्वरता बनी रहे तथा उत्पादन का स्तर स्थिर रहे का ख्याल रखा जाता है, उसे टिकाऊ खेती कहते हैं। दूसरा, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में शुष्क खेती का प्रतिशत कितना है। इसका उत्तर हो जाएगा 12% है। तीसरा, एक निश्चित कालांतर में किसी खेती में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया क्या कहलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा फसल चक्र कहलाती है। चौथा, एक निश्चित समय में किसी खेती में अधिकाधिक फसल उगाकर अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कृषि विधि क्या कहलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा बहुफसलीय खेती। पांचवा, जब मृदा निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया एक ही स्थान पर संपन्न होती है तो मृदा को क्या कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अपशिष्ट मृदा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक पाँचवा हो जाएगा, सत्य सत्य छांट कर लिखिए। पहला, खेती को लाभप्रद बनाने के लिए केवल खाद्यान्नों के उत्पादन पर ध्यान देना आवश्यक है। यह असत्य हो जाएगा। दूसरा, जीवांश खाद्यों का प्रयोग करना नमी को संरक्षित रखा जा सकता है। यह सत्य हो जाएगा। तीसरा, कम समय में अधिक फसल चक्र अपनाना लाभकारी होता है। यह भी सत्य हो जाएगा। चौथा, शुद्ध फसल की तुलना में सह खेती से अधिक उपज मिलती है। यह सत्य हो जाएगा। पांचवा, मृदा में जीवांश की मात्रा अधिक होने से उसकी जल धारण क्षमता घटती है। यह सत्य हो जाएगा। छठवा, जैव पदार्थों का मिट्टी के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह असत्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं बाकी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।